नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा अपने चैनल लाइव पेटीएम के साथ एक बार फिर आपके बीच में हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सेंसस के एचएलओ ऐप के संबंध में और आज आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि ऐसी कौन-सी 10 गलतियाँ हैं जो हम एचएलओ ऐप में एंट्री के दौरान करते हैं और उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे। तो आप सारी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए चलते हैं उन 10 गलतियों के बारे में। तो आइए देखते हैं एक-एक करके वो कौन-सी 10 गलतियाँ हैं, जो प्रायः चलो अपना एंट्री के दौरान हो जाती हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते जाएँगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इन गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं और ये जो आपको जानकारी दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑफिशियल सोर्सेज़ से दी जाएगी। सबसे पहला जो मिस्टेक हमसे होता है, गलती होती है कि बिना एचएलबी चेक किए हुए हम काम शुरू कर देते हैं। अक्सर कई इन्यूमरेटर्स या प्रगणक को एक या एक से अधिक एचएलबी अलॉट होते हैं, तो हम उसको देखते नहीं हैं कि किस एचएलबी में काम करना है और हम गलती से दूसरे एचएलबी में काम शुरू कर देते हैं, डाटा एंट्री शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब तक हमें पता चलता है, पूरा का पूरा डेटा गलत हो जाता है और सारी हमारी एंट्री जो है उसको हमें रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो इससे बचने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें जो एचएलबी अलॉट हुआ है और जिस एचएलबी में हमें काम करने जाना है, उसको हम वेरीफ़ाई कर लें, नज़री नक्शा वेरीफ़ाई कर लें। यदि हमें मिसमैच हो रहा है, तो इस संबंध में सुपरवाइज़र से हम बात कर सकते हैं। उसके बाद ही हम एंट्री प्रारंभ करना शुरू करें। दूसरी गलती क्या होती है कि भवन और जनगणना मकान को प्रायः एक ही समझा जाता है, बिल्डिंग और सेंसस हाउस। तो उससे गलती क्या होती है कि एक ही भवन में यदि 3 या 4 परिवार रह रहे हैं, तो हम केवल एक परिवार को काउंट कर लेते हैं, उनकी एंट्री कर देते हैं, बाकी 2 से 3 परिवार छूट जाते हैं। क्योंकि हम मिसकंसेप्शन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में बिल्डिंग और सेंसस हाउस को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। उसका सही तरीका क्या है कि जब हम एंट्री कर रहे हैं, तो बिल्डिंग नंबर हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जितने फैमिली जिसमें रह रहे हैं, हर बार उनके लिए सेंसस हाउस नंबर और हाउसहोल्ड नंबर वो अलग-अलग होगा, तभी जाके एंट्री कंप्लीट होगी, कोई भी फैमिली छूटेगी नहीं। तीसरी गलती क्या होती है, जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो 2 या 3 दिन बाद बिल्डिंग नंबर का सीक्वेंस हम छोड़ देते हैं या कहिए कि तोड़ देते हैं। 1, 2, 4, 6 ऐसे किया, उसके बाद सीधे जो है बीच में एक मिस हो गया या स्किप कर दिया और जहाँ हमें लगा कि यहाँ पर हम काम आसानी से कर सकते हैं, उसकी एंट्री शुरू कर देते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि वो बाय मिस्टेक वो एंट्री हमसे मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है या कभी क्या होता है कि 2-2 बार हो जाता है, डुप्लीकेसी भी हो जाती है। इससे हमारे एचएलबी ब्लॉक में रिजेक्शन हो सकता है। इससे बचने का आसान तरीका क्या है कि हमेशा आप सीरियल वाइज़ काम करिए, बिल्डिंग नंबर 1, 2, 3 ऐसे काम करिए। एक गली जिसको हमने स्टार्ट किया है, उसको जब हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही अगली गली पकड़ेंगे। नेक्स्ट जो मिस्टेक क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि बंद मकान को हम स्किप कर देते हैं प्रायः। हमने 2-4 मकानों की एंट्री की, एक मकान में हमें ताला बंद मिला, तो हमने कहा कि चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, अगले दिन कर लेंगे या 2-4 दिन बाद कर लेंगे। तो उसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो हमारा सीक्वेंस टूट जाता है और दूसरा क्या होता है कि बाय मिस्टेक वह मकान हमसे स्किप हो सकता है, वो गणना में छूट सकता है, जो कि एक ब्लंडर है। तो इससे बचने का आसान तरीका क्या है कि आप जो है चाहे ताला भी बंद है, दरवाज़ा बंद है, फिर भी आप उसका बिल्डिंग नंबर अपने ऐप में दर्ज करेंगे, उसमें लॉक ऑप्शन चुनेंगे और उसके बाद अगले मकान पर चले जाएँगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप रीविज़िट करेंगे और आपको मकान खुला मिला, तो आप ऑलरेडी नंबरिंग कर चुके हैं, तो उसमें आप एडिट करके अगली एंट्री भी कर सकते हैं। 5वीं जो कॉमन गलती हम लोग करते हैं कि कुछ प्रश्नों के जवाब अनुमानतः यानी गेस से हम भर लेते हैं। जैसे
हम बात करते हैं अगर कि टॉयलेट की, कुकिंग फ्यूल की, टीवी की, व्हीकल की, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सारी चीज़ें तो इनके पास होंगी, रोहन स्वामी के पास तो होंगी, आजकल सबके पास होती हैं। तो ये जो है कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कभी भारी पड़ सकता है। कभी-कभी हो सकता है कि जब वेरिफ़िकेशन होने लगे, तो वहाँ पर हमारी गलती पकड़ में आ जाए। इसलिए सही तरीका ये है कि हर सवाल उस फैमिली से पूछा जाना है, उनसे कन्फर्म किया जाना है, उसके बाद एंट्री किया जाना है। गेस वर्क इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। छठी जो गलती होती है, वो होती है चलो ऐप में डुप्लिकेट एंट्री कर देना। कैसे होता है कि एक ही मकान या एक ही परिवार की 2-2 बार एंट्री हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब सीक्वेंस तोड़ देते हैं, तो बाय मिस्टेक हम एक ही बिल्डिंग की, एक ही मकान की हम 2-2 बार गिनती कर देते हैं और उसका नुकसान क्या होता है कि डेटा मिसमैच होता है, हमारा डेटा मैच नहीं कर पाता है और सुपरवाइज़र वहाँ से नोट लगा के हमें वापस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसका तरीका यही होता है कि जिस दिन आपने दिन भर काम किया, शाम को आप एक बार समरी स्क्रीन देखें और अगले दिन सुबह काम शुरू स करने से पहले एक बार समरी स्क्रीन ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मकान हमने कर लिए और कितने मकान अभी पेंडिंग हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है कि जब हम फाइनल डेटा सबमिट करते हैं, उससे पहले हम रिव्यू नहीं करते हैं, उसको अक्सर हम कॉन्फिडेंस के कारण स्किप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि गलत डेटा लॉक हो सकता है या डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है। इससे बचने का सही तरीका ये है कि जब हम किसी फैमिली की एंट्री कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तक आ गए हैं, उसके बाद रिव्यू ऑप्शन हम देखें और एक बार समरी इसको जो है या पूरा सारे ऑप्शन हम उस फैमिली के सामने पढ़ लें, उनसे कन्फर्म कर लें। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसको एडिट ऑप्शन से सुधार लें, उसके बाद हम सबमिट करें, तो गलती की गुंजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है हमसे, डेटा सिंक में लापरवाही, जो कि सबसे खतरनाक होती है। क्या करते हैं कि पूरे दिन हमने मेहनत किया, डेटा एंट्री किया और लास्ट में हम डेटा सिंक भूल गए। बाय चांस आपका फ़ोन खराब हो गया, फ़ोन कहीं मिस हो गया, ऐप आपका क्रैश हो गया, तो आपका पूरे दिन का डेटा वो बेकार हो गया। आपको फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। तो इससे बचने का सही तरीका क्या है कि आप जब भी 10 से 15 एंट्री कर लेते हैं, तो आप उस समय डेटा सिंक ज़रूर करिए। सेव एंड सिंक वाला ऑप्शन आता है, उसको सिंक कर लीजिए और शाम होते-होते आप एक बार समरी में ज़रूर देखिए कि डेटा सिंक पेंडिंग तो कोई नहीं पड़ा है, उसको 0 अवश्य कर लीजिए। ये प्रतिदिन के हैबिट बना लीजिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, जो टेक्निकल मिस्टेक है कि किसी दूसरे डिवाइस से हम लॉगिन कर लेते हैं या कहीं अदर जो दूसरा डिवाइस है, उस पर हम किसी अनऑथराइज़्ड या बिना ऑथेंटिक सोर्स के हम एचएमएल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। उससे क्या हो सकता है कि आपका डेटा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, आपके क्रेडेंशियल्स जो गोपनीय डेटा है वो शेयर हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, आपकी ड्यूटी कैंसल हो सकती है, तो सारे रिस्क हैं। तो उसका सही तरीका क्या है बचने का कि आप जो है जिस डिवाइस को आपने रजिस्टर्ड कर रखा है, फाइनल तक आप उसी डिवाइस से काम करिए। डेटा आपका सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप डिवाइस चेंज करने से बचिए। साथ ही साथ आप जो है ऑफ़िशियल ऐप ही डाउनलोड करेंगे और पिन अपने पास ही रखेंगे, किसी को नहीं बताएँगे, किसी के द्वारा ये काम नहीं करेंगे, तो गोपनीयता बनी रहेगी। और लास्ट जो मिस्टेक हम करते हैं कि हमारा काम अधूरा रहता है, फिर भी हम अपने एचएलबी को कंप्लीट मार्क कर देते हैं, फुल या कंप्लीट मार्क कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ मकान छूट जाते हैं और जब हम उसको फाइनल सबमिट कर देते हैं, मार्क टेस्ट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद कोई भी एंट्री करना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इससे बचने का आसान तरीका क्या है कि हम मार्क टेस्ट कंप्लीट तभी करें जब हम देख लें, श्योर हो लें कि हमने सारे सेंसर्स हाउस कंप्लीट कर लिए हैं, हमने डेटा सिंक कर लिया है
और कोई भी डेटा पेंडिंग नहीं हो। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि रोज़ जब हम अपने घर से निकल रहे हैं और फील्ड में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक हम चेकलिस्ट ज़रूर देखें। क्या चेकलिस्ट देखें? कि सबसे पहले एचएलवी और मैप हमने चेक कर लिया है कि हम उसी एचएलवी में जा रहे हैं, जिसमें हमें डेटा एंट्री करनी है। दूसरा हमें क्या देखना है कि हम जो है सीक्वेंस में ही डेटा एंट्री कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग हमसे स्किप नहीं हो रही है। कोई बंद मकान हमें मिल गया है, उसको भी हमें स्किप नहीं करना है, उसमें हमें लॉक दिखा देना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हर जवाब हमें फैमिली से पूछ कर ही भरना है, कोई गेस वर्क नहीं करना है, अपने से कोई भी आंसर नहीं देना है, भरना है। उसके बाद जब भी हम सबमिट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम रिव्यू ज़रूर कर लें, स्पेशली फैमिली के सामने कन्फर्मेशन ले लें। जब भी 10 से 15 डेटा हमने एंट्री कर लिया, तो उसपे सिंक ज़रूर कर लें और शाम होते-होते सोने से पहले कोशिश करें कि कोई भी डेटा हमारा पेंडिंग ना हो। और लास्ट जो हमें चेकलिस्ट देखना है कि एक ही डिवाइस पर हमेशा हम काम करें, ऑफिशियल ऐप से काम करें और पिन हम किसी के साथ शेयर ना करें। तो इस प्रकार से हम बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। हम बड़े आसानी से अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, जो स्वधर्मा सेल्फ इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो है, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो जनगणना के कार्य से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको नए-नए और ऑथेंटिक वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत